गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 14 अक्टूबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया 12 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी थीम है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम, इन्फॉर्म चॉइस बेटर आउटकम्स। ठीक है, इसको आप लोग इंग्लिश में भी जानते रहिए। तो आइए रिवाइज करते हैं अक्टूबर के प्रमुख दिवस को। तो 1 अक्टूबर को विश्व कॉफ़ी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर सेरेब्रम पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस, विश्व दृष्टि दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर सादुल्ला बथुकम्मा त्यौहार मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार, बोनालू त्यौहार, बथुकम्मा त्यौहार, ये सब तेलंगाना में मनाए जाते हैं। तो सादुल्ला बथुकम्मा त्यौहार मनाया गया तेलंगाना में। यह 9 दिनों तक देवी की पूजा करने के बाद हजारों महिलाओं के द्वारा शुक्रवार को ऐतिहासिक वारंगल शहर में सादुल्ला बथुकम्मा देवी की विदाई की गई। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। आप लोग इसको जानते रहिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 75 BRO इंफ्रा परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो 75 BRO इंफ्रा परियोजना का उद्घाटन किया है हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। इन्होंने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया है। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस परियोजना का उद्घाटन जो किया गया है, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत 11 राज्यों में ये जो बॉर्डर एरिया में लाइन सड़क वगैरह बनाई जाती हैं, उसके लिए यह बनाया गया है। BRO का जो फुल फॉर्म होता है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं रघु श्रीनिवास। आप लोग इसको जानते रहिए। BRO का मुख्य काम होता है बॉर्डर एरिया में सड़क और पुल बनाना। ठीक है, बॉर्डर एरिया में सड़क और पुल बनाने का काम होता है BRO का। ये इसका लोगो है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारतीय नौसेना का सेमिनार स्वावलंबन जो होता है, इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। इस बार इसका जो है तीसरा संस्करण है। 28 से 29 अक्टूबर के बीच में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। बताइए आप, इंडियन आर्मी चीफ कौन है? तीनों सेनाओं के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं, जल्दी से बताइएगा। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तीनों के आप लोग चीफ को कमेंट बॉक्स में विस्तृत जानकारी के साथ लिखिए। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका जवाब हो जाएगा 57%। तो अभी नाबार्ड ने 2016-17, 2021-22 के लिए जो है औसत प्रति व्यक्ति आय का यहाँ पर ब्यौरा दिया है। इन्होंने बताया कि 2016-17 में गांव वालों की औसत मासिक आय आमदनी जो थी 8,059 रुपये थी, अब बढ़कर 12,698 रुपये हो गई है। यह वृद्धि 57.6% को दर्शाती है। ठीक है, तो नाबार्ड की बात किया जाए, नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आप लोग इसको जानते रहिएगा। ठीक है,
तो नाबार्ड की ये पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और स्थापना और किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो अभी इसने बताया है कि 57% की वृद्धि हुई है। हाल ही में IRFC का नया CMD किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया है। IRFC का नया CMD इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मनोज कुमार दुबे। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है? तो यूक्रेन। अभी आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा यूक्रेन की क्षति हुई है। इसके लिए विश्व बैंक ने एक कोष का निर्माण किया है। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। बात करें यूक्रेन की राजधानी है कीव। यहाँ की मुद्रा है यूक्रेनियन हर्बेनिया, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था, और जिस पर रसिया इससे नाराज़ है और इस पर लगातार वार पे वार किए जा रहा है। पिछले 3 साल से यह घटना चल रही है। अभी यहाँ पर बहुत ही व्यापक क्षति हुई है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कोष की स्थापना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्मी क्या है? तो अस्मी एक सब मशीन गन है। यहाँ पर ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, यह एक सब मशीन गन है जिसका वजन है 2.4 किलोग्राम। यह जो है 1 मिनट में 800 राउंड फायर करेगी। 1 मिनट में 800 बुलेट्स इससे निकाली जा सकती हैं। इसको अभी भारतीय सेना में शामिल कर लिया है। तो आइए जानते हैं कुछ और प्रश्नों को। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा INS निर्देशक। इसका वजन जो है 3400 टन है। इसको बनाया है गार्डन रिच बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इसको बनाया गया है। अभी इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया है। तो आइए जानते हैं कुछ और तथ्यों को। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो INS संध्याक जो है इस बार फरवरी में शामिल किया गया था। ये भी एक सर्वेक्षण पोत है। INS इच्छक 2025 में शामिल किया जाएगा, और INS संशोधक भी 2025-26 तक शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं और प्रश्नों को। यहाँ पर भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया था द्वारका गुजरात में। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS अर्नेला देश का पहला एंटी सबमरीन कार्बेट है। INS अरिघात भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी है, जो कि भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम से शामिल किया गया। INS शिवालिक ये रिम्पैक्ट 2024 सैन्य अभ्यास में USA में शामिल हुआ था, जिसमें इसने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता या रेडियो ट्रॉफी इसने जीत ली है। ठीक है, INS शिवालिक ने। INS अरिहत ये भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी है। INS अग्रे और INS अक्षय इसी साल भारतीय नौसेना में 2 स्वदेशीय पनडुब्बियों को शामिल किया गया, INS अग्रे और INS अक्षय को। ठीक है, ये 2 स्वदेशी पनडुब्बियाँ हैं। प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी से है। इसमें कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई में। तो भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है PM मोदी जी ने मुंबई में, और इसमें 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पर उन्होंने शुभारंभ किया है। अगला देखते हैं, ये देखिए अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका जवाब हो जाएगा मंजूरी दे दिया है गुजरात में। गुजरात के लोथल में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और लोथल एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जहाँ पर बंदरगाह पोर्ट वगैरह पाए जाते थे, और लोथल के दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे, और जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं उनके दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है, आइए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटों की संख्या है 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 सीट है। गरबा और डांडिया यहाँ का लोक नृत्य है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है गुजरात के फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं।
सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। कडाना बांध माही नदी पर है। और दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है, जो कि गुजरात में स्थित है। अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन बना था? केवड़िया। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने शुरू किया। पीएम मोदी ने कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया? तो सूरत से। नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक बनाने की घोषणा किया है गुजरात ने। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलाई बलाई समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसे भी तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अभी यहाँ पर हैदराबाद में हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान दशहरा त्यौहार के ठीक पहले यह आयोजित किया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर रेवंत रेड्डी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो रेवंत रेड्डी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बस आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।